हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे पता है आप लोग एकदम बढ़िया हैं। और हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट है, के 2 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं। और आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर है। आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी पब्लिशर या किसी भी ऑथर की बुक आप ले सकते हैं। हर ऑथर या पब्लिशर्स ने NCERT द्वारा दिए गए सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, तो आपको सारे टॉपिक्स सारी बुक में मिल जाएंगे, कुछ इधर तो कुछ उधर। मैं प्रेफर कर रही हूँ BL गुप्ता APC पब्लिकेशन की मैक्रो इकोनॉमिक्स। Let's start with the very first chapter, that is basic concepts of macroeconomics and circular flow of income. Basic means कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स जो आपको बहुत जानना ज़रूरी है, तभी आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था में इनकम यानी कि आय एक गोलार्ध या गोलाई या एक साइकिल में घूमती रहती है। उसी साइकिल को हम इस चैप्टर में समझेंगे और हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरियस कंसेप्ट कौन कौन से हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पूरे शब्द को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है मैक्रो और दूसरा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो तुम्हें पता ही है, अर्थव्यवस्था। और मैक्रो का लिटरल मीनिंग होता है लार्ज। लार्ज मतलब बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो सारे एग्रीगेट्स पढ़ते हैं जो कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को एक बड़े लेवल पे, बड़े अर्थव्यवस्था तो बड़े ही लेवल पे होती है, एक बड़े लेवल पर असर डालती है। जैसे कि हम किसी एक कंज्यूमर की इनकम नहीं पढ़ेंगे, हम एक अर्थव्यवस्था में रहने वाले सारे कंज्यूमर्स की इनकम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि हम किसी एक की डिमांड या सप्लाई के बारे में नहीं पढ़ेंगे, यानी कि एक कंज्यूमर क्या डिमांड करता है, एक प्रोड्यूसर क्या सप्लाई करता है। हाँ, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में सारे कंज्यूमर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, सारे प्रोड्यूसर्स कितना सप्लाई कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट्स को, एक्सेट्रा। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एग्रीगेट्स एट अ वेरी लार्ज लेवल. So this is what macroeconomics. Okay. Now, microeconomics के बारे में तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा. Micro means सूक्ष्म. So the aggregates which we are going to study at a very individual level, like एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, किसी एक कमोडिटी की डिमांड, किसी एक कमोडिटी की सप्लाई, किसी एक एम्प्लॉय की इनकम. These all things, the study of these things at a very small or a single level is microeconomics. आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे पर डिपेंड करती है, बट ऑब्वियसली बात है, एक कंज्यूमर की इनकम के बारे में पढ़ेंगे तभी तो सारे कंज्यूमर्स की इनकम के बारे में पढ़ पाएंगे। एक कंज्यूमर का बिहेवियर जानेंगे तभी तो सारे कंज्यूमर्स का भी बिहेवियर जान पाएंगे, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। उसी तरह एक एक कंज्यूमर या एक एक प्रोड्यूसर से पूरी अर्थव्यवस्था बनती है. सो दिस इज व्हाट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विद मैक्रो इकोनॉमिक्स. एक डिफरेंस भी दिया हुआ है बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स. सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है. टूल कौन कौन से हो गए? डिमांड, सप्लाई, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं. और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी डिमांड एंड सप्लाई. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी टूल्स डिमांड एंड सप्लाई हैं, बट एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, दैट मीन्स डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स लिविंग इन द इकोनॉमी एंड सप्लाई ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग इन द इकोनॉमी. ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इसका? ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या होता है? टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, टू नो द GDP, टू नो द नेशनल इनकम, टू नो द पर कैपिटल इनकम. दीज ऑल थिंग्स आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. फर्दर वी विल स्टडी आफ्टरवर्ड्स.